हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर डेली अपडेट्स के लिए जो शिक्षा से संबंधित कुछ खास खबरें होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात होती है। इसके साथ ही आज की डेट में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं उन बातों पर भी हम विशेष नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि जेल जाते जाते बचे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव। तो ये जो मामला है वो प्रयागराज में कार्यरत शिक्षिका हैं रुखसार मरियम रिजवी और सोनभद्र की शिक्षा शोभा देवी ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। मरियम ने लखनऊ के लिए जबकि शोभा देवी ने चित्रकूट के लिए स्थानांतरण की मांग की। दोनों शिक्षिकाओं ने आधार लिया था। इनके बच्चे बीमार हैं जिनकी देखभाल के लिए उनका स्थानांतरण किया जाना जरूरी है। जबकि जो सचिव थे उन्होंने उनका आवेदन निरस्त कर दिया और सचिव के इस आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई। तो यहाँ पर जो सहायक अध्यापक हैं वो अपने अंतर जनपदीय स्थानांतरण की बात कर रहे थे और उन्होंने रीजन भी दिया था, लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि उनका जो आवेदन था उसे निरस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और उसमें उन्होंने कड़े शब्दों में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अधिवक्ता जॉर्जना सिंह हैं वहाँ की, उन्होंने सचिव की ओर से कोर्ट से अनुरोध किया कि कुछ समय की मोहलत दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर अदालत उठने के बाद अपने चैम्बर में इस मामले को सुनेंगे और सचिव भी वहाँ मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाम को जब चैम्बर में अदालत बैठी तो सचिव ने आदेश का अनुपालन करते हुए दोनों शिक्षिकाओं के स्थानांतरण का आदेश देकर उन्हें अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सौंप दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर यानी कि एक कड़ी फटकार हाईकोर्ट ने लगाई बेसिक शिक्षा परिषद को, है ना। अब अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो आप सबको पता है कि कल ही एग्ज़ाम हुआ बोर्ड पेपर यूपी का, जिसमें 4.18 लाख बच्चों ने यूपी बोर्ड की पेपर जो है यानी कि उसकी परीक्षा को छोड़ दिया। तो यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के पहले दिन ही 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने पेपर छोड़ करके एक ऐसी चीज़ दिखा दी लोगों को कि पेपर ख़ास तौर से हाई स्कूल में छोड़ने का कोई रीज़न नहीं बनता है, क्योंकि अगर शिक्षा और शिक्षित लोग रहेंगे तभी हमारे देश का भविष्य सुधरेगा, देश का भविष्य आगे बढ़ेगा। और इस तरीके से पेपर छोड़ना अच्छी बात नहीं है, यह हमारे देश के लिए ही नुकसानदायक है। हालांकि इस पर कोई गौर नहीं करेगा, जबकि इस पर ध्यान देना चाहिए, है ना। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार हाई स्कूल में इतने बच्चे थे, इंटर में इतने बच्चे थे, जिसमें से लगभग इतने बच्चे जो है अनुपस्थित रहे। लखीमपुर और सीतापुर से सूचना नहीं मिलने से इनकी संख्या नहीं जोड़ी जा सकी, यानी कि अगर वहाँ से जोड़ी जाती तो और भी बच्चे हो सकते थे। अब खैर ये तो गलत बात है। इसके बाद आइए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ आप सबको पता है कि आज जो है 4 बजे उत्तर प्रदेश में योगी का महाशपथ है, जो कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में है। आपको जल्द ही जो कैबिनेट सूची है यानी कि जितने लोग शपथ ग्रहण करेंगे, उप मुख्यमंत्री भी चुने जाएंगे और मुख्यमंत्री तो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं ही। इसके साथ ही कई बड़ी हस्तियां शामिल रहेंगी। हमारे पीएम यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये भी आएंगे। तो इन सब के साथ जो है यहाँ इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह आज है ना। अब आगे की बात करते हैं। तो परीक्षाओं में 100% उपस्थित पर अफसर रहे गदगद। तो भाई ये तो एक लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, यहाँ की बात है, जहाँ पर व्यवस्था भी अच्छी थी, बच्चे भी, और वहाँ की व्यवस्था के साथ साथ बच्चों ने अपने पेपर को दिया। और यानी कि वहाँ पर जब चेकिंग हुई तो वहाँ के अफसर जो थे बहुत ही खुश हुए, क्योंकि जैसा रहना चाहिए उस तरीके से वहाँ का ठीक ठाक रवैया रहा और जितनी उपस्थिति रही उससे वहाँ के अफसर बहुत ही खुश हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूल मलिकापुर, उच्च प्राथमिक स्कूल उमरिया में 100% छात्राओं की उपस्थिति परीक्षा के दौरान रही और बीएसए ने यहाँ के शिक्षकों की तारीफ भी की है। खंड शिक्षा अधिकारियों से स्कूल निरीक्षण की रिपोर्ट भी मांगी गई है ना। अब देखिए अगली न्यूज आती है। पहले ही साल मेडिकल छात्रों की पहली पसंद बना गोरखनाथ विश्वविद्यालय। तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए महायोगी गोरखनाथ महाविद्यालय का इंस्टीट्यूट ऑफ लाइसेंस चिकित्सा शास्त्रों की छात्रों की पसंद बन गया है। गोरक्ष पीठ
में इसका असर ये है कि एक तरफ जब कई सरकारी आयुष कॉलेजों की सीटें खाली रह गई तो गोरखनाथ विश्वविद्यालय की 100 BSMS सीटें पहले ही काउंसलिंग में भर गई। इनमें से 5 छात्रों ने तो अपग्रेडेशन के तहत दूसरे कॉलेजों में फीस वापस लेकर वहाँ दाखिला लिया। तो यहाँ पर व्यवस्था अच्छी होने की वजह से कहा जा रहा है कि यह स्कूल जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, हमारे यूपी में ऐसी चीज़ें हों, ये गर्व की बात है। अब अगली बात कर तो अगली न्यूज़ आती है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से ही कि 800 स्कूलों में कराई गई जुगाड़ से परीक्षा। अब देखिए कहीं पर किस तरीके से लोग अपना कार्य करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, इसमें जो सतीश कुमार जी हैं, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं आगरा के। इन्होंने कहा है कि विद्यालय वार प्रश्न पत्रों की गिनती करके विद्यालयों को प्रश्न पत्र पहुंचाए गए हैं। परीक्षा का पहला दिन होने के कारण कुछ अव्यवस्थाएं हुई, जिसके चलते कुछ विद्यालयों में परीक्षाएं विलंब से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन स्कूल में क्या कहा जा रहा है, कहा गया है कि 10,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी और वास्तव में ही यह परीक्षा मजाक बनकर रह गई है। समय से विद्यालयों में प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे, जिसका कारण हुआ कि परीक्षा काफ़ी विलंब से शुरू हुई और इस कारण दोनों पालियों में परीक्षा का समय बढ़ाना पड़ा। पहली पाली में मौखिक परीक्षा हुई, वहीं दूसरी पाली में हिंदी लिखित परीक्षा कराई गई। इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड पर भी प्रश्न लिखने पड़े थे। ये हालत जो है नगर क्षेत्र से लेकर पूरे जिले के स्कूलों में दिखे। वहीं बोर्ड में ड्यूटी लगने के कारण 800 स्कूलों में जुगाड़ से परीक्षा करानी पड़ी। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि प्रश्न पत्र कम होने के कारण ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखने पड़े। इसके साथ ही 800 विद्यालयों में औपचारिक रूप से परीक्षाएं कराई गई। तो भाई इन सब पे ध्यान देना चाहिए। यह जितना एक दायित्व अधिकारी का है, उससे कहीं ज़्यादा दायित्व एक इसमें सरकार भी इन्वॉल्व रहती है। तो उनका सबसे ज़्यादा दायित्व बनता है कि अगर वो प्रेशर देंगे तभी सबका काम जो है होगा। और ये एक बड़ी गलती है जो शायद इसकी तरफ कोई ध्यान भी ना दे। खैर, आगे व्यवस्थाएं भी सही होंगी और सब कुछ धीरे धीरे बदलेगा। इसी उम्मीद से हम अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे और इसी के साथ हम व्यवस्था को बदलने का संकल्प भी लिए हैं, है ना। अगली न्यूज आती है, दाखिले के नए नियमों पर आज मुहर संभव है। तो जैसा आपको सबको पता है कि DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार बदल जाएगा स्नातक में एडमिशन का प्रारूप। इसमें कहा गया है कि 12वीं कक्षा के अंकों को स्नातक दाखिले में नहीं जोड़ा जाएगा, न ही किसी विषय में न्यूनतम अर्हता होगी। इसके साथ ही 50% ट्रायल और 50% CUT के अंक के आधार पर मेरिट बनेंगे स्पोर्ट्स और ECA के दाखिले में। और इसमें कहा गया है कि ये बिंदु जो है मुख्य रूप से इसमें देखे जाएंगे कि किस तरीके से इसमें छात्रों को वैलिड किया जाए। तो छात्र द्वारा CUET के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर दाखिले लिए जाएंगे। स्नातक दाखिले में अब तक कुछ निश्चित विषय पढ़ने वाले छात्रों को दाखिले के समय कट ऑफ में 2% छूट मिलती थी, अब यह सुविधा समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और स्पोर्ट्स में दाखिले के लिए मेरिट तैयार करते समय 50% CUET और 50% छात्र के प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा। और DU ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को भूविज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और भाषा पाठ्यक्रमों को CUET के डोमेन स्पेसिफिक भाषा पाठ्यक्रमों में शामिल करने की गुजारिश करने की बात भी कही है। यानी कि सब मिलाकर आप यही समझिए कि आगे से कहा गया है कि जब आप इंटर पास करते हैं, स्नातक में जब आपका एडमिशन होता है, तो अभी तक जो आपके पिछले अंकों को जोड़ा और मिलाया जाता था, उस आधार पर यह प्रक्रिया ना हो करके अब आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसे एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाएगा। जब आप उसमें पास करेंगे और यानी कि जो भी अंक निर्धारित होता है स्कूल का, उस कट ऑफ को आप पार करते हैं, तब वहाँ पर आपका एडमिशन होगा। ठीक, अब अगली बात करेंगे अगर, तो ये देखिए, ये है हॉस्टल में प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में प्रवेश के लिए गुरुवार को कट ऑफ जारी हुआ। इसकी सूची हॉस्टलों के अधीक्षकों को भेज दी गई है। छात्र और छात्राएं हॉस्टल के कार्यालय में संपर्क करके प्रवेश ले सकते हैं। और इसके साथ ही छात्रों की मेरिट भी यहाँ पर दी हुई है। अगर BA की बात है तो सामान्य वर्ग में 212, OBC में 202 है, SC में 182, ST में 152, ऐसे करके अलग अलग श्रेणियों में हुई है। छात्रों की मेरिट और छात्राओं की मेरिट दोनों अलग अलग है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था तो वो यहाँ पर अपनी कट ऑफ मिला लें और जल्द से जल्द अपने हॉस्टल की प्रवेश प्रक्रिया में लग जाएं। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन के प्रस्ताव से भारत अलग रहा। तो रूस और यूक्रेन की ओर से संयुक्त राष्ट्र में
गुरुवार को 2 प्रस्ताव पेश किए गए, दोनों में ही भारत तटस्थता दिखाते हुए वोटिंग से दूर रहा है। रूस की ओर से सुरक्षा परिषद में पेश प्रस्ताव में कहा गया था कि यूक्रेन युद्ध में मानवीय संकट खड़ा हो गया है, वार्ता के जरिए इस मसले का समाधान किया जाए और महिलाओं बच्चों को संकट से बचाया जाए। इसमें यूक्रेन के मानवीय संकट के लिए रूस को दोष नहीं दिया गया था। 15 सदस्यीय इस परिषद में चीन एकमात्र देश था जो रूस के लिए मतदान करने को तैयार था। भारत समेत 13 देशों ने दूरी बना ली, जिससे प्रस्ताव गिर गया। यूक्रेन के प्रस्ताव में कहा गया था कि इस हालत के लिए रूस जिम्मेदार है और 193 सदस्यीय महासभा में प्रस्ताव के पक्ष में 140 मत पड़े और भारत समेत कुल 38 देश इसमें अनुपस्थित रहे। तो ये हमारे भारत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इस समय जो भारत यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अगर इसमें वो किसी भी साइड में जा कर के, यानी किसी भी तरह अगर उनका झुकाव होता है, तो हमारे देश के लिए एक नुकसान यानी कि एक बाधा कहीं ना कहीं खड़ी होगी, जो हो सकता है कि आगे हमें, तो इससे अच्छा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट ना करें तो ही बेहतर है। इसे आप समझ ही सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कहा गया कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में रूस को मिले 2 मत और रूस का प्रस्ताव गिरा पर यूक्रेन का पारित हो गया। अब अगली न्यूज़ की बात करें तो ऑफलाइन मोड में ही कराई जाएंगे स्नातक की परीक्षाएं, ऐसा कहा गया है। और उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर निर्णय, अब 22 अप्रैल की बजाय मई में होंगी परीक्षाएं। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबंध जो कॉलेज भी हैं, स्नातक की परीक्षाएं इस बार कहा गया है कि ऑफलाइन ही होंगी, क्योंकि जो छात्र और छात्रा थे उन्होंने कहा कि इस बार जो है ऑनलाइन परीक्षा ली जाए और इन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था। लेकिन यूनिवर्सिटी का यही फैसला है कि ये जो पेपर है ऑफलाइन मोड में ही लिया जाए। तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में आपको ये न्यूज़ कैसी लगती है, आप संतुष्ट हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।